बस कनेक्ट कर लूँ इससे। जी ब्रो, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं PIIC प्रोग्राम बैच 62 क्वार्टर वन का स्टूडेंट हूँ। और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। हम PIIC प्रोग्राम में अप्लाइड क्रिएटिव एआई का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने पाइथन पढ़ी है। तो आज हम पाइथन को बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। हम आज पाइथन में ऊप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ऊप्स एग्जिस्ट क्यों करती है। हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्यों जाते हैं, इसकी मतलब रिक्वायरमेंट क्यों आई है। सिर्फ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से हम क्यों नहीं रहे उस पे, हमने वो ये एग्जिस्ट क्यों करती है इस टाइम पाइथन में, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अब आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी तक जो हमने कर रहे थे प्रोग्रामिंग, उसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मीन्स के आप इज अ टिपिकल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइन। कि अभी तक हम यही कर रहे थे ना, हम कोडिंग लिख रहे थे, एक एक लाइन जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे एक अपने ना कंप्यूटर को कि आपने ये काम परफॉर्म करना है। इस चीज को कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये लिखा हुआ है, टिपिकल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइन। ठीक है। अब ये जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है ना, ये सिंपल प्रोग्राम्स को लिखने के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सम फंक्शन बनाना हो या फिर छोटे मोटे काम करने हो, तो उसके लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ही यूज होती है। मीन्स के लाइन बाय लाइन कोड लिखना। ठीक है। उसके लिए प्रोसीजर ये एडवांटेज वगैरह लिखे हैं, उसके डिसएडवांटेज लिखे हैं। तो अब हमने जो स्टार्ट करनी है ना, उसे कहते हैं ऊप। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो ये एक पाइथन का थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। तो एक थोड़ा डिफरेंट लेवल कॉन्सेप्ट है। मीन्स के इसमें हम जो रियल वर्ड आइटम्स होते हैं ना, उस चीज को अपनी अपनी कोडिंग में कॉपी करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक कार की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हम उसको अगर हम अपनी कोडिंग में कॉपी करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन से कार का कलर होता है, मॉडल होते हैं डिफरेंट। कार का कलर होता है, मॉडल होते हैं, कंपनी का नेम होता है, डिफरेंट कार के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। और कार के कुछ एक्शंस होते हैं। मीन से कार चलती है, कार के अंदर एसी भी चलता है, आप LCD भी होती है। मीन से डिफरेंट एक्शंस है का वॉइस आती है। तो इस चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो चीजें हैं। एक एट्रीब्यूट्स, दूसरे एक्शंस। देखिए, हम किसी भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सिंपल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ कि आपने एक कोडिंग करनी है एक कार की, तो पहले आप उसके एट्रीब्यूट्स कैसे लिखोगे। आप एट्रीब्यूट्स लिखो, फिर उसके फंक्शन बनाओ डिफरेंट कि ये कार है, ये इसके एट्रीब्यूट्स है, मीन्स कि ये इसका कलर है, ये कलर है इसका ना। फिर उसके बाद आप फंक्शन बनाओगे कि ये इसका फंक्शन है, ये भी इसका फंक्शन है, ये भी फंक्शन। तो ये सिंपल प्रोग्रामिंग में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसलिए हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके नेम से पता लग रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कि ऐसी प्रोग्रामिंग जो एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। हम एक ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, उस उसको देखते हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। मीन्स कि हम अगर एग्जांपल ले लें फैन की, हम फैन को अपने माइंड में रखेंगे, पहले इसके सारे एट्रीब्यूट लिखेंगे। मीन्स कि किस कंपनी का है, इसका कलर क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। फिर हम देखेंगे फैन के एक्शंस कौन कौन से होते हैं। फैन एक्शन चलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। डिफरेंट इसके एक्शंस होते हैं ना फैन के। इसी तरह हर चीज के एक्शंस होते हैं और हर चीज के रिएक्शन, हर चीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। तो ये समझ लगी अभी तक जो मैंने बोला है, कि हम रियल ऑब्जेक्ट को कॉपी करने की ट्राई करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे लिखा हुआ है, इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल्स दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डाटा और ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द डाटा अरेंज होती है, रेदर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। मीन्स कि इसमें फंक्शंस एंड लॉजिक नहीं होते जैसे हमने उस अभी यूज कर रहे थे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। इसमें हम ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऑब्जेक्ट जो काम करता है वो हम काम अपने कोडिंग में लाने की ट्राई करते हैं। ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहले दो चीजें आती हैं, एक होती है क्लास, इधर पे यार, एक होती है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले समझते हैं क्लास क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है। जैसे हम आप सबने डॉकर पढ़ा होगा, डॉकर में हम इमेज पुल करते थे, याद है, इमेज लेके आते थे। तो हम इमेज को यूज करते हुए क्या करते थे, एक कंटेनर बनाते थे, ऐसे ही था ना।
इसी तरह इसमें क्लास है, हम एक क्लास बनाते हैं। एक क्लास को आप इस तरह समझ लें, जैसे हम एक घर का नक्शा बना रहे हैं। हम नक्शा नक्शा बनवा लेते हैं, नक्शे को देख के फिर घर बनाते हैं, ऐसे ही होता है। जो नक्शा है वो क्लास है, और जो घर बनाएंगे उसको देखते हुए वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल अगर आप समझे, एक जो नक्शा है ब्लूप्रिंट, उसे नक्शे को ब्लूप्रिंट कहते होते हैं ना, वो एक क्लास है। हमने उसको देखते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखिए, उस नक्शे को देखते हुए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं ना। हम एक नक्शे को देखते हुए मल्टीपल घर भी बना सकते हैं, ऐसे ही है। वो घर सिमिलर होंगे लेकिन बना तो सकते हैं ना। मीन्स किसी यहाँ से क्या पता लगा कि हम एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। अब अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लास इज कंसिडर एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्लास ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट कंसीडर होता है। समझ लगी इस लाइन की, जो मैंने अभी पहले जो बताया है वो लिखा हुआ है। क्लास इज कंसीडर एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्लास एक नक्शा होता है ऑब्जेक्ट का, जिसको यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास कैन बी यूज एज फैक्ट्रीज और टेम्पलेट्स फॉर गैदरिंग न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस। Each object instances take on the property of the class from which it is created. आपने जहाँ वर्ड इंस्टेंस लिखा होना है ना, उसको भी आपने ना ऐसा समझे ये ऑब्जेक्ट ही लिखा हुआ है। इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे इंस्टेंस लिखा हुआ है समझे वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर आपने इंस्टेंस वर्ड को स्किप कर दो, ईच ऑब्जेक्ट टेक्स ऑन द प्रॉपर्टी, ये हर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लेता है ऑफ द क्लास फ्रॉम विच इट वाज क्रिएटेड। मीन्स के हर उस ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टीज होंगी जिस जिस क्लास को देखते हुए बनाया गया है। जाहिर सी बात है, जिस ब्लूप्रिंट को देखते हुए घर बनाया गया उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो उस ब्लूप्रिंट में थी। वैसे उस ब्लूप्रिंट में जहाँ आपका शोरूम था, जहाँ आपका ड्राइंग रूम था, तो ऑब्जेक्ट में वही वही चीजें होंगी ना जहाँ पे क्लास में शो हुई थी उस ब्लूप्रिंट में। जहाँ जहाँ वो ऑब्जेक्ट वो आपका रूम शो हो रहे थे, तो ऑब्जेक्ट में वैसे ही बनेंगे क्योंकि हमने उसको देख के ऑब्जेक्ट को बनाया है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ईच ऑब्जेक्ट टेक्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, कि हर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लेता है उस क्लास से फ्रॉम विच इट वाज क्रिएटेड, जिस क्लास से वो बनाया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों की दो चीजों की बात की है कि क्लास के ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन है, ठीक है, इसकी दो चीजें हो सकती हैं, एक इसके एट्रीब्यूट्स होंगे और एक इसके बिहेवियर होगा। जो इसका एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो इसका नेम हो सकता है, फोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, इससे कोई चीज परचेज की है वो हो सकता है। ठीक है, और इसके बिहेवियर क्या है, ये एक अगर हम समझें कि ये एक बैंक एक ना मीन्स के ये सेल परचेज का ना, इसने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है, बाय कर सकता है, ये चीजें सेल कर सकता है, अकाउंट बंद कर सकता है। ठीक है, अगर हम ना आप इस चीज को ना थोड़ी कोडिंग करके देखते हैं कि कोडिंग में ये कैसे शो होगा। ये सारी लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। अगर हम यहाँ से भी पढ़ें कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है, देखिए, क्लास क्रिएट्स यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, विच होल्ड्स इट्स ओन डाटा मेंबर्स। जहाँ पे डाटा मेंबर्स लिखा है उसका मतलब एट्रीब्यूट्स। ओके, उसका मतलब एट्रीब्यूट्स, हर यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। आप एट्रीब्यूट्स और डाटा मेंबर्स भी कहते होते हैं। ठीक है, ओहो, आप एट्रीब्यूट्स और डाटा मेंबर्स भी कहते हैं। कोई किस कहीं जगह डाटा मेंबर्स लिखा होता है, कहीं जगह एट्रीब्यूट्स लिखा होता है। तो आपने कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों सेम चीज होती है। और मैंने जिनको एक्शंस कहा था, ठीक है, जिनको मैंने कहा था एक्शंस, उनको आप फंक्शंस भी कहते हैं। कहीं जगह मेंबर फंक्शन लिखा होता है, कहीं जगह मेथड्स लिखा होता है। तो आपने इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, तीनों चीजें सेम है। आपने बस कॉन्सेप्ट रखना है एट्रीब्यूट्स और एक्शन का। एट्रीब्यूट्स वो चीजें जिससे वो रिकॉग्नाइज होगी, मीन्स कलर वगैरह हो गया, नेम। और एक्शन वो जो वो कर सकता है। एक्शन को आप फंक्शंस भी कह सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी कह सकते हैं, ये सिर्फ डिफरेंट नेम्स है उसके। which can be accessed by using creating an instance of the class। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ये एक्सेस किए जाते हैं एक ऑब्जेक्ट बना के क्लास का। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। एक और some पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। क्लासेस आर क्रिएटेड बाय कीवर्ड, ये क्लास बनाने का तरीका है, ये बाद में देखेंगे। ये और थोड़ी सिंपल वर्ड लिखे हुए हैं कि क्लास को समझने के और सिंपल वर्ड्स क्या होते हैं। क्लास इज लाइक अ पेन, इज लाइक अ प्लेन और अ टेम्पलेट दैट लेट्स यू क्रिएट ऑन कस्टम डाटा स्ट्रक्चर। कि ये एक समझो एक टेम्पलेट है जिसको यूज करते हुए हम कोई भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, जिसे हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस दिस स्ट्रक्चर कैन स्टोर इट्स ओन इन्फॉर्मेशन। कि क्लास के पास अपनी ओन इन्फॉर्मेशन होती है, कार्ड डाटा मेंबर्स। इसके अभी मैंने जो जो क्लास में चीज लिखेंगे हम उन्हें कहेंगे डाटा मेंबर्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस। देखें, एंड एक्शंस और फंक्शंस, एक्शंस भी कह सकते हैं और फंक्शन भी कह सकते हैं। कार्ड मेंबर फंक्शन, ये तीन नाम बता दिए उसने, एक्शंस,
फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस। तो इन तीनों में से कोई भी लिखा होगा ना, आपको माइंड में सिर्फ ये आना चाहिए कि ये इस चीज का एक्शन है। अगर डाटा मेंबर फंक्शन लिखा होगा तो भी वो भी एक्शन ही कहलाएगा। फंक्शंस लिखा होगा तो मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये एक्शंस है यहाँ पे। यू कैन यूज दिस बाय मेकिंग एन इंस्टेंस, कि आप इसको यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इंस्टेंस को आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ इंस्टेंस लिखा होगा मीन्स के ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यू कैन यूज दिस बाय मेकिंग एन इंस्टेंस, कि आप एक ऑब्जेक्ट बना के इन चीजों को यूज कर सकते हैं। सो थिंक ऑफ अ क्लास एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये पढ़ लिया हमने। लाइक हाउस ब्लूप्रिंट दैट हेल्प्स बिल्ड एक्चुअल हाउस, की जैसे कि एक हाउस का ब्लूप्रिंट होता है जो एक एक्चुअल हाउस को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, कि रियल लाइफ एग्जांपल लिखिए। थिंक ऑफ अ क्लास, ब्लूप्रिंट फॉर अ क्लास। अब हम थोड़ी सी कोडिंग देखते हैं इसकी, कि कोडिंग कैसे होगी, कि हम एक क्लास कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्लास बनानी है तो हम सिंपल लिखेंगे क्लास। ठीक है, हम क्लास बना रहे हैं फॉर एग्जांपल कार की। मैं कार की क्लास बना रहा हूँ, CAR। आपने याद बात याद रखनी है, क्लास लिख के आपने स्पेस देनी है। फिर जब भी कोई क्लास का नेम रखना है ना, तो आपने हमेशा कैपिटल वर्ड लिखना है। सब पहला वर्ड कैपिटल आना चाहिए। ओके, आप स्मॉल में भी बना सकते हैं लेकिन पहला वर्ड कैपिटल लाजमी होना चाहिए। मैं कार की क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कार की क्लास बना दी। हाँ, अभी मैं जो लिखूंगा इसको आपने इग्नोर करना है कि ये क्या लिखा है, ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है जी। तो मैंने कार की क्लास बना ली, इस लाइन को इग्नोर करिएगा कि ये क्यों लिखी है, क्या लिखी है। अच्छा, तो अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स लिखने लगा हूँ। ठीक है, अब इस कार के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसका कलर हो सकता है कोई कलर। ठीक है, इसका कोई मॉडल हो सकता है। मॉडल। या फिर मैं ये नहीं लिखता, सीधे ही अगर करें अभी हम, इस क्लास से क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसका कलर हो सकता है कोई, सेल्फ। तो कलर ऐसे नहीं लिखना ही पड़ेगा। कलर रेड कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका मॉडल हो सकता है कोई, मॉडल। क्या लिखूँ मॉडल, 2024 मॉडल। और इसको कॉपी करके कुछ चेंज कर लेते हैं। कंपनी नेम, सी नेम। कंपनी नेम लेते हैं, बस तीन बहुत है, एक लाइन खत्म कर देते हैं हम। कंपनी नेम लिख लेते हैं होंडा, ये होंडा है। ये क्लास बनाई मैंने, ये उसका मॉडल बना ये क्लास बनाई, ये उस क्लास कार के एट्रीब्यूट्स है। अब इससे एक्शंस लिखते हैं कि क्लास ये कार क्या क्या कर सकती है। हम यहाँ पे एक्शन बनाएंगे। अब हम लिखेंगे कि ये क्लास क्या कर सकती है। फॉर एग्जांपल ड्राइव, क्लास ड्राइव की बना लेते हैं। ये ड्राइव कर सकती है। कार दी कार इज ड्राइविंग। और ये कार क्या कर सकती है, चीजें उठा सकती है, लोडिंग कर सकती है। सेल्फ, और कार इज ड्राइविंग। अच्छा, मैंने एक कार क्लास बनाई, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स लिखे कि ये कार के एट्रीब्यूट्स है ना। और उसके बाद उसके एक्शंस लिखे। आप इन चीजों को एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, ये तीन जो लिखे हैं इनको आप मेंबर फंक्शन डाटा डाटा मेंबर्स भी कह सकते हो। इनको आप, और कुछ एक और नेम होता था वो सही भूल गया मुझे। इनको आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, डाटा मेंबर्स भी कह सकते हो। और ये जो मैं नीचे दो फंक्शंस बनाए हैं इसको मतलब एंटर कर लेता हूँ। इनको आप फंक्शंस भी कह सकते हो, मेथड्स भी कह सकते हो, डाटा फंक्शंस भी कह सकते हो, और एक्शंस भी कह सकते हो। मैंने एक्शंस, मैं अपनी क्लास में सिर्फ एक्शन का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि थोड़ी ज्यादा सेंस बनती है। ये एट्रीब्यूट्स हो गए उसकी खसूसियात, और ये उसके एक्शंस हो गए जो वो काम कर सकता है। ठीक है, अब हमने एक क्लास बना ली है। ठीक है, अब हमने उस क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कार 1 के नेम से। ठीक है, उसके इक्वल करके ना, मैंने इस कार की क्लास को कॉल कर लेना है। मैंने कार, इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक करके ये फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कार 1 क्या कुछ कर सकती है। ठीक है, ये ये चीजें हाइड होती हैं, ये नहीं नजर आ रही होती यूजर को। अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ कि कार 1 क्या काम कर सकती है, इसी तरह कार 1 लिखूंगा। डॉट ड्राइव का, ड्राइव का ऑप्शन आ गया। अब अगर मैं इसको रन करूँ, पाइथन
आई थिंक सो मैं गलत ट्रैक की हूँ, CD करके पहले ग्रुप में आऊँ। ग्रुप के अंदर भी क्लास बैठना है। CD ग्रुप, CD करके क्या है क्लास। अभी अभी रन होगा, इसको बंद कर लेते हैं। पाइथन और ग्रुप। देखिए, जो ऊपर मैंने फंक्शन लिखा था दी कार इज ड्राइविंग, उसने उस फंक्शन को कॉल करके उसे बता दिया कि आपकी कार ये ड्राइव हो सकती है। देखिए, मैंने ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लूप्रिंट यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार 1। ठीक है, और उसको मैंने ड्राइव भी करवा लिया। अब मैं अगर मैं देखना चाहूँ इस कार का कलर क्या है, तो मैं वैसे लिखूंगा कार डॉट कलर। ऊपर कलर लिखा था ना हमने, यस कार 1, सॉरी कार 1 डॉट कलर। इसका कलर क्या है, मुझे कलर दिखाओ उसका क्या है। तो इसको ऑफ करते हैं, रन। अच्छा, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा आई थिंक। इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट कार 1 डॉट कलर क्या है। देखिए रेड आ गया, जो ऊपर लिखा था मैंने, नजर आ रहा है रेड कलर था यहाँ पे। तो कार 1 का कलर भी शो हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल काम कर सकते हैं इससे, मीन्स के मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हैं। मैंने कार 1 कलर मैंने इसका अगर चेक करना है, इसका मॉडल चेक करना है, मॉडल था ना ऊपर मॉडल, तो मॉडल भी आ जाएगा। अगर मैंने इसकी कंपनी नेम चेक करना है तो कंपनी नेम भी आ जाएगी, सी। और ये नहीं। और अगर मैंने दूसरा फंक्शन था लोडिंग का, अगर वो मैंने कॉल करना है तो मैं वो भी कॉल कर सकता हूँ। और लोडिंग, द कार इज ड्राइविंग, इसका कलर रेड है, मॉडल 2024 है, कंपनी होंडा है, द कार इज लोडिंग। और ये एक्शन इसका क्या, ये दो एक्शन है इसके। और ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है, और ये इसके एट्रीब्यूट्स है। तो हमने क्या किया, अभी हमने एक क्लास क्रिएट की, उस क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे, उसके कुछ फंक्शंस लिखे, और उसके बाद उस क्लास को यूज करते हुए कार 1 का ऑब्जेक्ट बना लिया। हम इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं कार 2 के नेम से बनाऊं, ये कार 2 के नेम से बनाऊंगा मैं, तो वो भी बना सकता हूँ कार 2। और फिर से कार का फंक्शन कॉल, तो वही क्लास वो मैंने कॉल कर लेनी है कार 2 में आके, वही क्लास कॉल कर ली मैंने जो ऊपर बनाई हुई थी। अब इसके अंदर मैं सारा काम वो वाला कर सकता हूँ जो ऊपर किया है। मैं इसको भी ड्राइव करवा सकता हूँ, हर चीज इसका भी कलर प्रिंट करवा सकता हूँ, हर चीज इसका भी करवा सकता हूँ। देखिए इसका भी आ जाएगा, ये नीचे रेड और 2024 दोबारा आ गया। अभी तक समझ लगी कि हमने एक क्लास को यूज करते हुए, पहले हमने क्लास बनाई, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे, उसके कुछ एक्शंस लिखे, तो उसके जरिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं कि हम वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नेम, और उसमें जो ऊपर हमने क्लास बनाई थी उसका नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसके सारे एट्रीब्यूट्स उठ के, इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट उठ के इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाते हैं, जिस वेरिएबल को हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मीन्स इसके सारे एट्रीब्यूट्स, इसके सारे ये एट्रीब्यूट्स और एक्शंस इसमें आके स्टोर हो गए। अब हम इसके जरिए इस सबको एक्सेस कर सकते हैं जो हमने पीछे लिखे हैं। क्लास को कॉल, अगर आप ऐसी क्लास को कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये देखिए, ऐसे कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, आपको वेरिएबल के अंदर आके कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वेरिएबल में क्लास के सारे, मीन्स के वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि आप वेरिएबल का नेम लिखोगे, आप ये कुछ भी लिख सकते हो ना वेरिएबल, और उसके सामने उस क्लास का नेम डिफाइन कर दोगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज उठ के आ जाएंगी जो आपने पीछे डिफाइन की है क्लास में। इसमें सारी प्रॉपर्टीज उठ के आ गई आपके सामने, मैंने एक्सेस भी किया, ड्राइव भी करवाया, इसको कलर भी चेक किया, इसका मॉडल भी चेक किया, कंपनी नेम भी चेक किया, और इसको लोडिंग भी करवाया। तो हर चीज़ आपके सामने की है। तो अभी तक हमने क्लास ऑब्जेक्ट का पढ़ा है। इसमें कोई इश्यू हो, कोई क्वेश्चन हो। हम ये कल ना हम दोबारा अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो हम दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही ओवरव्यू ही है, ठीक है, थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट का हो गया। बाकी क्या था, अगर आप यहाँ से रीड करना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा रीड भी कर लेते हैं। वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है मैंने ना, ये सारा रीड में यहाँ पे ये। अच्छा, उसने ऑब्जेक्ट का बताया कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट 80% पे एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट के स्टेट होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है।
कि उसका एक यूनिक नेम होता है, उसकी अपनी आईडी होती है, हर चीज ऑब्जेक्ट की यूनिक होती है। ठीक है, अभी जो हमने क्लास बनाई थी ना, वो एक लोकल क्लास थी। मीन्स के इससे हम इस क्लास से हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, उसके एट्रीब्यूट्स और एक्शन सेम होंगे। ऐसे ही है ना? देखिए, कार टू का भी कलर सेम होगा, कार टू का मॉडल भी सेम होगा। ये एक सिंपल क्लास थी। मीन्स इसे स्टैटिक क्लास भी कहते हैं कोई, कि ये डायनेमिक क्लास नहीं है। अगर हम चाहें कि हम क्लास एक ही क्लास को कॉल करें और डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएं और उनके एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट हो, ठीक है, उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। हम कंस्ट्रक्टर के यूज करते हुए हर अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। लेकिन हम अगर क्लास बनाए कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए, तो वो एक डायनेमिक क्लास होती है। उसमें आप जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनका कलर भी डिफरेंट हो सकता है, उनका मॉडल भी डिफरेंट हो सकता है, उनकी हर चीज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मीन्स कि हम एक ब्लूप्रिंट यूज करते हुए डिफरेंट कार्ड्स बना सकते हैं। अभी हमारी सारी ऑब्जेक्ट सेम बन रहे हैं, उनके कलर सेम आ रहे हैं। देखिए, कार्ड टू बनाया था, उसका कलर सेम आया है, क्योंकि पीछे बेस क्लास जो बनी है वो एक स्टैटिक क्लास है। अगर हम इसे डायनेमिक क्लास बनाए, अगर मैं आपको थोड़ा हम्म। हम भाई बताइए कब स्टार्ट करना है? मैंने मेंबर्स नहीं देखे थे कितने थे। करो स्टार्ट। 12 थे, 10 हैं। बस ठीक है। अच्छा, तो ये एक स्टैटिक क्लास है। अगर मैं आपको एक डायनेमिक क्लास बना के दिखाऊं, आपने ये नहीं कहना है कैसे बनाई है, बस ये बाद में देखेंगे कैसे बनाई है। लेकिन बस मैं आपको इसका ना रिजल्ट दिखाऊंगा कि इस रिजल्ट से क्या होगा। तो मैं एक डायनेमिक क्लास बना रहा हूँ अब। है इमेज, यहाँ पे कलर, इसका हर ऑब्जेक्ट का कलर भी डिफरेंट होगा, हर ऑब्जेक्ट का मॉडल भी डिफरेंट होगा। जो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट कर सकते हैं। अभी हम जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उनके एट्रीब्यूट सारे सेम है। मैं सिर्फ दो ही रख रहा हूँ, कार और मॉडल। ठीक है, कलर भी रख लेते हैं, चलिए ये कलर रख दिया यहाँ। तो शो हो जाए, नहीं हो रहा। उजैर भाई कलर ले लिया आपने? सेल्फ के बाद कलर मॉडल। और कलर दो बार ले लिया। चलो एक बार बस, ये कलर मॉडल ठीक है। कलर, ओके, सेल्फ डॉट्स मॉडल, ये चीज मैं बताऊंगा अच्छा बाद में। अभी सेल्फ डॉट मॉडल, तो अब देखिए, अब मैं ना इससे इस चीज को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं इसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब मैं इससे पहले कार वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। कार वन, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें क्लास को कॉल करेंगे। ठीक है, अब मैं इस क्लास को कॉल कर रहा हूँ। ये कार क्लास को मैंने कॉल किया। अब देखें ये मुझे कह रहा है यहाँ पे आर्गूमेंट्स दो। ये दो आर्गूमेंट्स मांग रहा है, कलर और मॉडल वाले। मैं यहाँ पे कलर दूंगा पहले, रेड। ठीक है, और मैं इसको दे रहा हूँ मॉडल 2024। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कार टू कर लेता हूँ, कार थ्री, कार फोर। इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। अब ये हो गया वाइट, वाइट, ये हो गया ब्लैक, और ये हो गया वाइट। 24, 23, 22 हो गया, 23 कर लेते हैं इसको, और इसको 2020 कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने एक क्लास, देखिए मेरी सेम रह रही है, ये क्लास मैंने जो बनाई थी वो सेम रही है। अब इन सब के एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए। अगर मैं इसका कार वन का कलर प्रिंट करवाऊँ, देखिए कार वन डॉट कलर, प्रिंट के अंदर लिख करते हैं इसको, प्रिंट कार वन डॉट कलर, इसका कलर प्रिंट करवाता हूँ, इसका मॉडल भी प्रिंट करवा लेता हूँ साथ ही। आ जा, मॉडल भी आ गया। इसका भी कर लेते हैं ऐसे ही, कलर और मॉडल, कार टू डॉट दरवाज़ा बंद की थी। मॉडल। ठीक है, अब बस दो बहुत है, एक और कर लेते हैं, फिर तीसरे को हटा देंगे। प्रिंट और कार थ्री है ये, कार थ्री डॉट कलर, ये कलर आ गया, और ये कार थ्री का मॉडल आ गया। मैं तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, चौथा मैं हटा दूंगा अभी क्योंकि चौथा लंबा हो जाएगा बस। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एक कार वन, एक कार टू, एक कार थ्री, इन तीनों में एक ही क्लास कॉल हो रही है, कार वाली नजर आ रही है, सेम क्लास कॉल हो रही है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँ, देखिए इसको CLS करते हैं पहले थोड़ा सा, CLS, और ये रेड 2024 वाइट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मैं अगर थोड़ी स्पेस डाल दूँ इन सब में, print, ये देखिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेड और उसका मॉडल 2024, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट। मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं सेम क्लास को यूज करते हुए, और उन तीनों के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। एक का रेड कलर है, एक का वाइट कलर है, एक का 24 मॉडल है, 22 है, 23 है। तो ये होती है डायनेमिक क्लास, मीन्स के आपने ऐसी क्लास बनाई है उससे आप मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिनकी हर किसी की एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक इशू हो? क्लियर है। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लास। थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखें, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब ब्रीड होगी। अगर हम मैं एक क्लास बनाऊं डॉग के नेम से, ठीक है, मैंने डॉग के नेम से क्लास बनाई, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कि उसका एज हो सकती है डॉग की, कलर हो सकता है, और उसकी कोई ब्रीड हो सकती है, मीन से किस ब्रीड का है ना डॉग, और उसके बिहेवियर क्या होंगे कि वो बाग करता है, वो सोता है, वो खाता है। सिंपल सी बात है। ये क्लास, ये उसके एट्रीब्यूट्स, मीन्स के एट्रीब्यूट्स को हम स्टेट्स भी कहते हैं, मैं भूल गया था कौन सा दूसरा वर्ड है इसके लिए, इसे स्टेट्स भी कहते हैं। और ये उसका बिहेवियर जिसको हम एक्शंस कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट वर्ड हर बार डिफरेंट आ रहे हैं। पहले हमने एक्शन कहा है, अब बिहेवियर कह रहा है कोई, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट में ये रखना है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चीज़ें होती हैं जो एक चीज़ को डिफाइन करती हैं, कैसा दिखता है, इसका कलर कैसा है, और बिहेवियर या एक्शंस जो होते हैं वो जो काम करता है, मीन्स कि जो वो कर सकता है। अब बेशक डॉग बाग कर सकता है, सो सकता है, और खाना खा सकता है। ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ये उसके बिहेवियर्स। अगर मैं इसको, फॉर एग्जांपल डॉग एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं इसकी बनाना चाहूँ क्लास, तो मैं इसकी क्लास बनाता हूँ। अभी मैं क्लास डॉग बनाता हूँ, क्लास डॉग, डॉग नेम की क्लास बनाई। ठीक है, इनिट आजा आ गया, और उसका नेम एज आया है, और क्या था एट्रीब्यूट उसका, हाँ, ने एज कलर और ब्रीड है, एज कलर और ब्रीड, मीन्स के एज आ गया हमारे पास, यहाँ पे ब्रीड कर लेते हैं, और यहाँ पे कलर कर लेते हैं। ठीक हो गया, और इसको सेल्फ डॉट ब्रीड एज आजा, सेल्फ डॉट, और क्या था, कलर, ये कलर हो गया। अब इसके एक्शन लिख लेते हैं, एक्शन कौन कौन से थे इसके, बार्क, स्लीप एंड ईट, डेफ, बार्क। एक्शन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं ना, फंक्शंस जो मैंने कि आपको, जी जी बिल्कुल फंक्शंस भी कह सकते हैं। एक्शन से ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, आप इनको फंक्शंस भी कह सकते हैं, आप इनको, ऊपर क्या वर्ड था यार, मेंबर फंक्शंस, इनको मेंबर फंक्शंस भी कह मेथड्स। सकते हैं, इनको बिहेवियर्स भी कह सकते हैं, इनको मेथड्स भी कह सकते हैं। ये ठीक सारे हो इन्हीं गया। के नेम है। ओके, ठीक। लेकिन मैं हमेशा फंक्शन एक्शंस ही कहूंगा इन्हें। ठीक है, जी मैं जी। इन्हें एक्शंस कहूंगा और इनको एट्रीब्यूट्स कहूंगा। ठीक। सेल्फ, वर्क, ओके, डेफ, और क्या था, वर्क का था, और स्लीप और ईट। ओके, स्लीप, सेल्फ, स्लीप और ईट, सेल्फ। आजा भाई, नहीं आ रहा, चलो खुद लिख लेते हैं फिर।
स्लीपिंग। ठीक है, मैंने ये क्लास बना ली। अब मैं इस क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि आउटपुट में शो ना हो ये। ठीक है, तो इसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डॉग वन के नेम से। डॉग वन फर्स्ट डॉग। ठीक है, क्लास कॉल करता हूँ डॉग। वो 8 में डॉग स्लीपिंग कर रहे हैं। ईट में आपने स्लीप लिख दिया। डॉग इज स्लीपिंग। अच्छा, ईटिंग करना था यहाँ पे। ईटिंग। ठीक है, तो मैं डॉगी नाराज हो गया। क्लास डॉग कॉल की है। और इसमें मुझसे आर्गुमेंट्स मांग रहा है, ये देखो। कहता है ब्रीड दो, एज दो और कलर दो। ब्रीड रशियन। रशियन। ओके, रशियन हो गया। रशियन का स्पेलिंग यही है, S SS आता है शायद। डबल जो एस भी आई ए एन आई ए एन। आई है। जी वही ओके, पूरा। रशियन हो गया। और कलर उसका हो यार गया। तुझे तो स्पेलिंग करना चाहिए यार। कलर हो गया ब्लैक। और उस एज, सॉरी कलर देना था, एज। एज देनी थी, कलर दे दिया। अच्छा, एज 5 years लिख लेते हैं, ठीक है। और उसका कलर वो देते क्या हैं होती है? ब्लैक। तो अब हम मल्टीपल डॉग्स बना लेते हैं, डॉग वन, डॉग टू, डॉग थ्री। ठीक है, रशियन हो गया। और कौन सा हो सकता है डॉग? पाकिस्तानी रखते पाकिस्तान। हैं। जर्मन शाफर। जर्मन लिख लिया मैंने, चले। जर्मन लिख लिया। और हमारा बुलडॉग हो सकता है। बुलडॉग। अच्छा, ये इसका एज भी चेंज कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ये 7 कर लेते हैं। कलर इसका वाइट कर लेते हैं, ये वैसे ब्लैक इसका है, चलो। पिंक कर ले। वाइट। इसका पिंक ही कर लेते हैं, चलो। ये हो गया कलर। पिंक पिंक कर दिया, पिंक करना। पिंकी लिख दिया। अब इसको, अब हम ना इनके ना ये ऑब्जेक्ट है, अब नीचे भी आके कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा था, डॉग वन के कलर चेक करने हैं अगर आपने। डॉग वन प्रिंट। डॉग वन का कलर अलग आएगा। देखिए यहाँ पे क्लास एक ही यूज हो रही है, एक ही क्लास यूज हो रही है, नजर आ रहा है। मैं क्लास ऑब्जेक्ट डिफरेंट बना रहा हूँ, क्लास सेम दे रहा हूँ हर बार। और जैसे हम फंक्शन सेम देते होते हैं। डॉग वन डॉट, इसका उसने खुद ही साइड दे रहा है कि ईट। इसके फंक्शंस, फंक्शन का ये बॉक्स बना होगा कि ये इसके फंक्शंस हैं। तो देखिए, ईट, स्लीप और बार्क वाले। और ये इसके एट्रीब्यूट्स है, एज, ब्रीड और कलर। इसकी एज देख लेते हैं। उसके बाद में इसके 3 चीज़ देख लेते हैं, कलर भी देख लेते हैं। और इसका, और क्या था, ब्रीड। ब्रीड देख लेते हैं, और इसके एक्शंस भी देख लेते हैं अब। एक्शंस में हम प्रिंट में नहीं लिखेंगे, एक्शंस डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि एक्शन को हमने प्रिंट करवाया हुआ है। अगर हम रिटर्न करवाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके इसको प्रिंट तो करेंगे, प्रिंट ऐसे ही है। करेंगे। बिल्कुल, अगर हम सही। अब देख रहे हैं, अगर हमने ऊपर ही प्रिंट किया हुआ है, ये सेम फंक्शन, तो सिंपल कॉल फंक्शन जैसे करेंगे। पहले बनाते होते हैं। हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे, डॉग वन डॉट बार्क, स्लीप और ईट्स। ठीक है, ये देखिए, ये वही सेम सिंटैक्स है जो हम अभी तक यूज करते आए हैं जब हम लिस्ट के फंक्शन यूज करते होते थे। लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है वैसे पाइथन में ना। हम लिस्ट लिखते थे और डॉट लिख के उसके आगे फंक्शन लिखते थे ना। मीन्स के लिस्ट का अगर हमने उसमें अपेंड करना है, हम लिस्ट लिखते थे, डॉट अपेंड लिखते थे, ऐसे ही था। और अपेंड में कुछ भी लिख देते थे। ये इसका, ये भी आपने ये भी याद रखना है कि इसके आगे ये आना है। फंक्शन के आगे आता होता है ना, पेरेंथेसिस आती होती है। तो ये वही सेम है कि लिस्ट, जो लिस्ट है ना पाइथन में, वो भी हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। लिस्ट एक ऑब्जेक्ट थी और उसके बिल्ट इन मेथड्स है। देखिए, ये डॉग एक ऑब्जेक्ट है और उसके बिल्ट इन ये मेथड्स हैं, उसके एक्शंस हैं। ये काम कर सकती है। जैसे स्ट्रिंग के अपने थे, और ये हमने एक किस्म का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है। और उनके अपने अपने मेथड्स हैं, ऐसे ही है ना। इसी तरह सही। हमने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉग के नेम से, अब उसके अपने मेथड्स भी हैं। ओके, तो उसके मेथड्स कॉल कर रहे हैं, इसी तरह हम कॉल करते होते हैं ना। हम पहले जिसके लिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिस्ट, LI के नेम के लिस्ट बनाऊं मैं, 1 2 3 बस, ठीक है। अब इसके अगर मैंने इसमें अपेंड करना है कुछ, हम एल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, LI। लिस्ट इस टाइम ऑब्जेक्ट है ना, LI में लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट का नेम लिखा और आगे फंक्शन लिख दिया जो हमने करना है, अपेंड का फंक्शन। ठीक है, और आप इसमें अपेंड कर देंगे। इसी तरह हमने डॉग लिखा, जैसे हमने यहाँ पे LI लिखा है,
और आगे उसका फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अभी हम इस पे फंक्शन में सिर्फ कुछ नहीं करवा रहे, इसमें हम सिर्फ उसको मीन्स के प्रिंट करवा रहे हैं। हम यहाँ पे आगे आके काम भी करवाएंगे उससे। जब हम डिफरेंट काम करेंगे ना, हम इससे काम भी करवाएंगे, मीन्स के हम इस पे पूरी पूरी फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि ये काम हो, अगर इसको कॉल करूँ तो ये काम हो। हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी देंगे, यहाँ पे सॉरी आर्गुमेंट्स भी देंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स भी देंगे, हर चीज करेंगे आगे। अभी हम इसको रन करते हैं, और ये क्या रन कर दिया। ठीक है, 5 ब्लैक रशियन है, इज बार्किंग स्लीपिंग और ईटिंग। ओके हो गया। ये डॉग वाली एग्जांपल ये जो लिखी हुई थी हमने अपनी कोडिंग में कर ली है। डॉग एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने अपनी कोडिंग में कॉपी कर लिया। अब बताएं ये चीज हम दूसरी कोडिंग से कर सकते थे जो हम अभी तक कर रहे थे? ये चीज कर सकते थे? मतलब क्लास नहीं। बनाते तो एक ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं कर सकते थे हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, ऐसे ही था ना? तो ऐसे हम अभी आपको ये क्या हो गया, कोड ही गैप हो गया। ये क्या ओपन हुआ? ठीक, पता नहीं क्या हुआ था, यहाँ पे क्लिक हुआ था उस। एनीवेज, तो हमने एक रियल ऑब्जेक्ट को अपनी कोडिंग में कॉपी कर लिया है और उसके एट्रीब्यूट्स भी लिख लिए। एक क्वेश्चन है कि आपने जो मेंबर फंक्शंस बनाए हैं इसमें हर बार सेल्फ क्यों ले रहे हैं? सेल्फ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सेल्फ क्या है, सेल्फ ही पढ़ेंगे और इनिट भी पढ़ेंगे। सेल्फ सेल्फ क्यों लिख रहे हैं, init क्यों लिख रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, ये आगे इसकी सब कुछ आएगा कि सेल्फ क्यों है कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सेल्फ पैरामीटर आ गया ना, सेल्फ पैरामीटर क्यों लिखते हैं हम, ये मीन्स हम ये डिस्कस लिखना जरूरी है, वैसे ये पूछ रहा हूँ। जी जी लिखना। इसको अगर मैं मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल कहूँ ना, मोस्ट सिंपल वे, तो सेल्फ एक पाथवे है इन चीजों को एक्सेस करने का। ठीक है, मीन्स कि अगर हम सेल्फ नहीं लिखते ना तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक पाथवे है, मीन्स कि आप सेल्फ की जगह यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आपने एक पाथ जरूर बनाना है। फिर मैंने ए लिखा है यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे भी ए लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ए कर दिया है। तो जो पहला पैरामीटर होगा ना फंक्शन का, इनिट फंक्शन का जो पहला पैरामीटर होगा ना इनिट फंक्शन का, वो एक पाथवे होगा। उसके बगैर आप उसके जो अगले पैरामीटर्स है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उनको नहीं, एक्सेस इनका करने ठीक के है। लिए मैं नीचे वाले फंक्शंस का पूछ रहा था कि उसमें तो यूज भी नहीं हो रहे, फिर भी सेल्फ पैरामीटर लिए। इसमें अभी यूज नहीं हो रहा ना, तो लेकिन आगे हमें ऐसे पैरामीटर्स लिखने हैं। ठीक है, ये सेल्फ पैरामीटर हर जगह आएगा। जहां जहां फंक्शन आप बनाओगे वहां पे सेल्फ पैरामीटर पाए, क्योंकि इसके जरिए हम ये प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ नहीं लिखते हैं तो एरर आएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सेल्फ ना लिखें। पहले ये तो ये देखिए उसने वैसे एरर दे दिया, रन टाइम एरर आ गया। डिड यू फॉरगेट दिस सेल्फ आर्गुमेंट? ठीक हो गया। ये सेल्फ एक पाथवे है इस फंक्शन के अंदर, जो भी है उसको एक्सेस करने के लिए। इस फंक्शन के अंदर सेल्फ प्रिंट लिखा हुआ है, उसको एक्सेस करने के लिए भी हमें सेल्फ लिखना पड़ा है। तो मोस्ट सिंपल एग्जांपल यही है कि सेल्फ इज अ पाथवे टू एक्सेस पैरामीटर्स। ओके, अगर पैरामीटर्स नहीं है तो नीचे ठीक फंक्शन में है। जो भी फंक्शनैलिटी लिखी है उसे एक्सेस करने के लिए। बाकी यहाँ पे क्या लिखा है सेल्फ का, ये भी देखो थोड़ा सा इधर। अच्छा, it allow you to access attributes and method of a class in Python. It must be the first parameter of any method in the class. मेथड किसे कहते हैं, मेथड किसे कहते हैं पहले ये बताएं। फंक्शंस वो को, एक्शन को। जो भी क्लास हाँ के अंदर बिल्कुल, बनाए हैं फंक्शंस। हाँ फंक्शंस को। ठीक है, तो इसमें पहले लिख दिया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है इट मस्ट बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी मेथड इन द क्लास। यहाँ पे उसने ये नहीं डिफाइन किया कि अगर आप फंक्शन मेथड ऐसा बनाते हैं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो उसमें आपने सेल्फ नहीं लिखना है। इसमें क्या है, एनी मेथड के जो भी मेथड आपने बनाओगे आपने सेल्फ जरूर लिखना है उसमें, इंक्लूडिंग द init मेथड एंड विच इज द कंस्ट्रक्टर। init कंस्ट्रक्टर को कहते हैं। अच्छा, सेल्फ रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये सेल्फ क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लास से आप जो ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ना एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना, काफी स्टूडेंट्स एक साथ बोल रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सा बोल रहा है। ठीक है, तो सेल्फ इज लाइक, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, imagine you are in class with 30 students, each student is speaking, each student can speak। समझो एक हर स्टूडेंट बोल रहा है, बट यहाँ पे यू आना था, बट यू नीड टू नो विच स्टूडेंट इज स्पीकिंग। लेकिन आप ये जानना चाहते हो कौन सा स्टूडेंट बोल रहा है। हियर सेल्फ इज लाइक दैट स्टूडेंट सेइंग आई एम जॉन,
आई एम सारा विदाउट सेल्फ इट वुड बी कंफ्यूजिंग टू नो हु इज टॉकिंग। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ लगी कि सेल्फ इस तरह है जी कि जी जो बच्चे बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जॉन हूँ, मैं सारा हूँ। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को जो हमने क्लास से बनाई है ना, तो सेल्फ जी इज लाइक स्टूडेंट सेइंग आई एम जॉन एंड आई एम सारा। वैसे इतने सारे बोल रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी। तो सेल्फ क्या हुआ, एक पाथवे हुआ हमारा कम्युनिकेशन का उनके साथ। ठीक हो गया भाई। ओके थैंक यू। डिस्ट्रक्टर आगे आगे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट, अच्छा क्लास ऑब्जेक्ट देखा है हमने, क्लास ऑब्जेक्ट के बाद ये भी देखेंगे बाद में। अच्छा ये देखें, हमने अभी क्लास ऑब्जेक्ट बनाई, डॉग के नेम से क्लास बनाई। ठीक है, डॉग वन बनाया, उसकी सेम क्लास, ये देखें ये सेम है ना क्लास उसकी। अब क्लास से डॉग टू बनाया, उसकी क्लास में सेम। डॉग थ्री बनाया, उसकी क्लास में सेम। डॉग फोर बनाया, उसकी क्लास में सेम। क्लास सेम रही, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो रहे हैं। ये इसकी कोडिंग लिखी हुई है जो हमने खुद लिखी है अभी ना, वैसे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है ना। रीड लिखा है, एज लिखा है, बार्क लिखा है, स्लीप लिखा है। और उसके बाद उसको तो कहते हैं फंक्शन को ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग वन के नेम से। इसमें क्लास कॉल की है और उनकी टाइप्स दी हैं, उनको बार्क, स्लीप और ईट। अच्छा, इसमें ना ईट का उसने पैरामीटर भी दिया है। देखें, जब ईट का यहाँ पे पैरामीटर दिया फूड, से नीचे आके आर्गुमेंट भी दिया है कि वो क्या ईट कर रहा है। ठीक है, समझ लगी इस चीज की। अगर मैं हाँ, लगी ये भी लगी। अगर मैं इतनी अगर ये भी बना दूँ, अब आप लोगों ने किसी ने तो ऐसे नहीं पूछा कि ये सारे सेम बात, सारे सारे डॉग सेम बात कर रहे हैं, सारे स्लीप कर रहे हैं, इनमें इनके हम्म। एट्रीब्यूट तो डिफरेंट हो रहे हैं लेकिन एक्शंस ही डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्शंस डिफरेंट भी होने चाहिए ना, कि एक्शन जो डिफरेंट हो। ऐसे ही है, तो हम ईट कर लेते हैं कि ये हर चीज, क्योंकि बात तो हर डॉग ही करता है, सोता भी हर डॉग है, लेकिन ये हो सकता है कि वो डिफरेंट चीजें खा रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे फूड लेंगे और eating and oh यार आ जाओ ओ सॉरी, यहाँ लाइट चली गई अचानक ही, तो मेरा नेट बंद हो गया था। ओके, ये वॉइस आ रही है सबको? जी जी, आ रही है। जी, तो हम ना अब इसको डॉग वन को क्या खिलाना है, डॉग वन को चिकन खिला लेते हैं। ठीक है, अब हम एक डॉग टू को भी कुछ खिलाते हैं। डॉग टू, देखिए इनके अब ऐड हो गए कि डॉग वन कुछ और खा रहा है, डॉग टू कुछ और खाएगा। डॉग टू को क्या खिलाते हैं, इसको मटन। क्या खिलाएं भाई? मटन सपोज खिला देते हैं, चलिए इससे डॉग टू को मटन खिला लिया। ठीक है, इसको हमने चिकन खिलाया, इसको मटन खिलाया। इसको भी कलर वगैरह प्रिंट करवा लेते हैं ना। इसका कलर क्या है, कंट्रोल V, और इसमें डॉग टू कर देंगे बस यहाँ पे हम। डॉग टू हो गया।
चलें अब इसको रन करते हैं। नीचे कुछ लिखा तो नहीं हुआ? नहीं। देखें, 5 एज थी इसकी, ब्लैक कलर था, रशियन था, पार्किंग एंड स्लीपिंग, ये तो सेम है। ईटिंग चिकन